हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सहज मैथ्स स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम कार्य तथा समय से जो सवाल दिए होते हैं उनको बहुत ही फास्ट ट्रिक से सॉल्व करना सीखेंगे। टाइम एंड वर्क वाले जो सवाल हैं, तो यहाँ हमने कई टाइप के सवाल लिए हैं, सभी को हम एक एक करके देखेंगे। पहला सवाल हमने लिया है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं। यदि ए अकेला इस कार्य को 12 दिन में करे तो बी कितने दिनों में करेगा, ये बताना है। ऐसे ही हमने यहाँ पर और भी सवाल लिए हैं। ऐसे ये दूसरा सवाल हमने लिया है। ऐसे ही ये तीसरा सवाल है। यहाँ पर ए, बी और सी अकेले एक कार्य को क्रमशः 12, 15 तथा 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। और ऐसे ही हमने यहाँ पर और भी सवाल लिए हैं। ए और बी एक साथ एक काम को 12 दिनों में, बी और सी उसी काम को 15 दिनों में, ए और सी एक साथ उसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। वे एक साथ मिलकर कितने दिनों में कार्य को पूरा करेंगे। या किसी एक को निकालना हो, ए कितने दिन में उस कार्य को करेगा, या बी का निकालना हो या सी का निकालना हो, तो सभी का हम निकाल सकते हैं। तो इन सभी सवालों को हम एक ट्रिक से देखेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों, इस प्रकार के सवाल हर एक एग्ज़ाम में एक दो सवाल देखने को मिलते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं। यदि ए अकेला इस कार्य को 12 दिन में करे तो बी अकेला कितने दिन में करेगा, ये बताना है। तो ए और बी, तो यहाँ लिख लेंगे ए और बी। ए प्लस बी किसी काम को 8 दिन में करते हैं और ए अकेला इस कार्य को 12 दिन में करता है। ए अकेला 12 दिन में करता है। तो 8 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। तो 8 और 12 का एलसीएम निकालेंगे तो 12 दूना 24 हो जाएगा। यहाँ 4 दूनी 8, 12 दूना 24। तो इसका एलसीएम मिल जाता है 24। अब 8 को इसमें से भाग दे देंगे 8 से, तो 8 त्रिक 24 हो जाएगा। 24 में 8 से भाग देंगे तो 3 मिलेगा। 12 से भाग देंगे तो 12 दूना 24, 2 मिलेगा। अब यहाँ पर ए अकेला कार्य करता है 12 दिन में, लेकिन हमको बी का बताना है, बी कितने दिनों में करेगा। तो इसके लिए हमको क्या करना है, यहाँ पर ए और बी दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो 3 काम कर पाते हैं। ए और बी दोनों एक दिन में कार्य करते हैं तो 3 काम कर पाते हैं। जबकि ए अकेला काम कितना कर पाता है, 2 काम कर पाता है। तो ए अकेला अगर 2 काम करता है तो दोनों मिलकर काम करते हैं 3। तो अकेला ए 2 कर लेता है तो बी के लिए कितना रह गया, 1 काम। बी के लिए रह गया 1 काम, मतलब बी एक दिन में 1 काम कर पाता है। तो यहाँ पर बी अगर काम करे, जो एलसीएम निकलेगा, मतलब इतना काम है, 24 काम है। 24 काम है और बी अकेला एक दिन में 1 काम कर पाता है। तो अगर 24 काम उसको करना होगा तो इसको भाग देंगे तो 24 ही मिलेगा। तो यहाँ पर जो 24 मिलेगा ये इसका आंसर हो जाएगा। तो बी अकेला इस कार्य को 24 दिन में पूरा कर लेगा। तो ऑप्शन इसका सी सही होगा। और भी इससे फास्ट ट्रिक है, उससे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो फास्ट ट्रिक क्या है इसकी, और तो यहाँ पर जो पहले दिया है 8 लिख लेंगे 8, और 12 दिया है तो 12 लिख लेंगे गुणे में। बटे में लिख लेंगे इसका अंतर, तो 12 और 8 का अंतर मिल जाता है 4। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर मिल जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 12 दूना 24। ये इसका आंसर आ जाएगा। इस दूसरी ट्रिक से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक सवाल और देखते हैं ऐसा ही। रोहित और मोहित एक साथ किसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। रोहित उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है, तो मोहित अकेला उसी कार्य को कितने दिन में करेगा, ये बताना है। तो यहाँ रोहित, यहाँ लिख लेंगे रोहित, तो यहाँ आर से लिख लेते हैं रोहित, और मोहित, तो रोहित और प्लस मोहित। रोहित और मोहित किसी कार्य को 10 दिनों में करते हैं और रोहित उसी कार्य को 15 दिन में करता है। तो रोहित उसी कार्य को 15 दिन में करता है। 15 और 10 का एलसीएम 30, तो एलसीएम 30 मिल जाता है। अब यहाँ 10 से इसमें भाग देंगे, 30 में 10 से भाग देंगे तो 10 तियाँ 30 हो जाएगा।
और 15 से भाग देंगे इसको तो 15 दूना 30 होगा। तो यहाँ पर रोहित और मोहित दोनों मिलकर काम करते हैं तो काम कर पाते हैं एक दिन में 3 काम कर पाते हैं। जबकि रोहित अकेला 2 काम करता है तो रोहित 2 काम करता है, जबकि रोहित और मोहित दोनों काम करते हैं एक दिन में तो 3 काम कर पाते हैं। तो जब रोहित अकेला 2 काम कर लेता है तो मोहित के लिए काम कितना रह गया? मोहित अकेला एक दिन में 1 काम करता है और इसको काम करना है 30 काम। तो जब एक दिन में 1 काम करता है तो 30 काम करना है तो इसको 30 दिन लगेंगे। तो 30 दिन में ये काम पूरा करेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा। और फास्ट ट्रिक अभी हमने जो बताई उससे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। 10 15 दिया है तो 10 गुणे 15 लिख लेंगे और बटे में इन दोनों का अंतर 15 से 10 घटाएंगे 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 15 दूना 30। ये इसका आंसर हो जाएगा। मात्र 2 सेकंड में ऐसे हम निकाल सकते हैं और इस प्रकार से भी हम निकाल सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ए, बी और सी अकेले एक कार्य को क्रमशः 12, 15 तथा 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, यह हमको बताना है। तो यहाँ लिख लेते हैं ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है, ऐसे ही बी 15 दिन में करता है और सी उसको 20 दिन में करता है। सी उसी कार्य को 20 दिन में करता है। तो यहाँ पर जो 12, 15 और 20 जो दिया गया है तो 12, 15, 20 इनका एलसीएम निकालेंगे। तो 12, 15, 20 का एलसीएम जब निकालेंगे तो हमको मिलेगा यहाँ 60। और जब 60 मिलेगा तो यहाँ पर 12 से इसको भाग देंगे तो 12 पंचे 60 हो जाएगा और 15 चौको 60 हो जाएगा और 20 तियाँ 60 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 मिला और इधर 4 और इस तरफ 5। ए अकेला एक दिन में काम करता है 5 और बी काम करता है 4 और सी एक दिन में काम करता है 3 और काम है 60 और तीनों मिलकर पूछ रहा है वे एक साथ मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये हमको बताना है। इसके लिए इन सभी को जोड़ लेंगे तो 5, 4, 9, 3, 12 हो जाएगा। तीनों मिलकर करते हैं तो एक दिन का कार्य है 12, एक दिन का कार्य है 12, करना है इसको 60 काम। तो यहाँ लिख लेंगे 60 और बटे में है 12। अब इसको काट देंगे 12 एकम 12, 12 पंचे 60। तो यहाँ पर आ जाता है 5 दिन। तो ऑप्शन इसका बी सही है, ये इसका आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन दिया है ए और बी एक साथ एक काम को 12 दिनों में, बी और सी एक साथ एक काम को 15 दिन में, ऐसे ही ए और सी एक कार्य को उसी काम को जो ये सभी कर रहे हैं उसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। वे एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। और यहाँ पर हम ये भी निकालेंगे कि ए उस काम को कितने दिन में करेगा, बी उस काम को कितने दिन में करेगा और सी उसको कितने दिन में करेगा। अलग अलग अगर निकालना है तब भी हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं ए और बी का कार्य। तो ए और बी, ए प्लस बी दोनों मिलकर मतलब प्लस कर लेंगे, ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं। ऐसे ही बी और सी किसी काम को 15 दिन में करते हैं। ऐसे ही सी और ए किसी काम को जो काम ये कर रहे हैं उसी काम को सी प्लस ए उसी काम को 20 दिन में करते हैं। तो 12, 15 और 20 इनका जब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम मिलेगा यहाँ पर 60। अब 12 से इसको भाग देंगे, 12 पंचे 60 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 15 चौको 60, ऐसे ही इधर हो जाएगा 20 तियाँ 60। तो यहाँ पर वे एक साथ उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे ये हमको बताना है। तो यहाँ पर एक साथ के लिए इन सभी को जोड़ लेंगे तो 5, 4, 9, 3, 12 हो जाएगा। जबकि इस तरफ ए बी, बी सी और सी ए, यहाँ पर ए और ए 2 हैं, बी और बी 2 हैं, सी और सी 2 हैं, सभी 2-2 हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं 2 कॉमन, 2 क्या हैं, ए प्लस बी प्लस सी।
तीनों 2-2 हैं और इधर एक दिन का काम इनका क्या है 12 है, 2 इस तरफ जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा A प्लस B प्लस C बराबर 12 और इधर 2 गुणे में है, इधर पक्षांतर करेंगे बटे में आएगा, 2 एकम 2, 2 छंग 12 हो जाएगा। तो यहाँ A, B और C उस काम को 6 दिन में पूरा करेंगे। तो यहाँ पर 6 दिन में ये कार्य को पूरा करेंगे, ऑप्शन ये सही हो जाएगा। लेकिन अगर हमको इसमें एक केवल A का निकालना हो कि A उस काम को कितने दिन में करेगा, अगर निकालना हो B उस काम को कितने दिन में करेगा, अगर अकेला C का निकालना है कि C अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमको ये पता चल गया है कि A, B और C तीनों A, B और C A प्लस B प्लस C मतलब तीनों मिलकर कार्य को 6 दिन में करते हैं। अगर हमको A का निकालना है कि A उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो BC जो दिया गया है, तो BC ये वाला जो BC है, हम देखते हैं BC यहाँ पर कितना दिया है, BC का एक दिन का कार्य है 4, तो यहाँ पर 6 से हम 4 को माइनस कर देंगे और 4 को जब माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 2। तो A का कार्य मिल जाता है 2, ये एक दिन का कार्य है और काम इसको कितना करना है 60, एक दिन में 2 काम करता है, तो 60 काम को करने के लिए 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर 30 मिल जाएगा। तो A उस काम को अकेला 30 दिन में करेगा। अगर हमको निकालना है B का, तो B के लिए हमको क्या करना है, तो सभी का हमको पता है, सभी तो 6 तीनों मिलकर करते हैं A प्लस B प्लस C, तीनों मिलकर कार्य को करते हैं 6 दिन में। लेकिन अगर हमको B का निकालना है तो A और C का हम देख लेते हैं। तो A और C दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं, तो अगर 6 से हम 3 काम निकाल दें तो 3 काम रह जाएंगे, मतलब एक दिन में वो 3 काम करते हैं। तो B अकेला उस काम को एक दिन का काम, B का एक दिन का काम 3 है, जबकि काम कितना करना है 60, तो यहाँ पर 60 को 3 से भाग दे देंगे तो 3 दूनी 6 20 आ जाएगा। तो B उस काम को करेगा 20 दिन में, यहाँ 20 दिन आ जाएगा। C का निकालना है तो C का भी निकाल सकते हैं। तो C का निकालने के लिए A प्लस B प्लस C तीनों का हमको पता है 6 दिन में करते हैं, लेकिन हमको निकालना है C अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो A और B का एक दिन का काम है 5, तो अगर हम इसमें से 5 निकाल देते हैं A और B का, तो जो C वाला रह जाएगा तो वो कितना 1 रह जाएगा। तो C अकेला एक दिन में 1 काम करता है, तो काम कितना करना है 60 काम करना है, तो जब एक दिन में 1 काम करेगा तो 60 काम करना है, तो 60 दिन लगेंगे। तो C उस काम को पूरा करेगा 60 दिन में। तो इस प्रकार से हमने देखा, सभी एक साथ मिलकर निकालना हो या A अकेला या B अकेला या C अकेला, सभी को निकालना हो तो हम निकाल सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।